आप दाल फ्राई करना चाहते हैं और दाल फ्राई करना चाहते हैं, आपको धनिया पत्ती चाहिए, पालक चाहिए, तो आप दाल पालक की जैसे सब बनाना चाहते हैं तो आसानी से क्या है, बागवानी में आप आइए और अपने हाथों से, इन पवित्र हाथों से जो है उस पालक की सब्ज़ी को आप तोड़िए और ले जा कर के इसको फ्राई करिए। जैसे जितनी मात्रा में आपको चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतने आप तोड़िए। और देखिए ये एक नेचर का एक प्यार होता है कि वो जितने आप इसको तोड़ते जाएंगे उतने ग्रो करेगा। कुछ दिन पहले आपने देखा था मेरे इंस्टाग्राम में, मैंने पालक को पूरा तोड़ते हुए बताया गया था, पूरे जो हमारे 3 क्यारी में है, तो फिर से ये ग्रो हो गए हैं। तो हमारे लिए क्या है कि ये पालक जो है, जो दाल पालक हम बनाएंगे अभी फ्राई करने के लिए, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा सा और हो जाए तो अच्छा है। इसीलिए हमने क्या किया कि ये जो दूसरे क्यारी हमने जो लगाया है इसमें से हम कुछ पालक जो है ये तोड़ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा क्वांटिटी में बढ़ोतरी हो जाए। यही सोच करके हमने क्या किया है कि ये थोड़ा सा और जो पालक जो बड़े बड़े हो गए हैं इसको हमने तोड़ना किया है। तो रविवारी स्पेशल में कुछ ना कुछ खास नया ताज़ा आपको देखने को मिलता है। इसको मैं सभी मित्रों से कहूँगा कि मिस मत करें। हर बार जो है रविवारी स्पेशल आपके लिए बनाते हैं, आपके साथ साझा करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बागवानी में हमारे क्या क्या हो रहे हैं। तो ये एक अवसर रहता है कि आपके बात करने का। तो हमेशा आप कोशिश करिएगा कि हर रविवार आने वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने घरों में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बताएं कि जब छत में ये कर सकते हैं तो हम खेतों में क्यों नहीं कर सकते। ये छत की बागवानी है, आप अपने घर में अवश्य करें। गर्मी का मौसम है, पानी सुबह और शाम पौधों को देना पड़ता है, क्योंकि आप सुबह डालोगे शाम को पूरा सूख जाएगा, शाम को डालोगे सुबह लहलहाते हुए मिलेगा। जब सुबह आप बागवानी में आएंगे तो आपका मन भी प्रफुल्लित होगा, क्योंकि जो हमारे पौधे हैं वो तरोताज़ा और बेहतरीन तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं। तो गर्मी का मौसम है, हम सभी जगह जो है पानी पर्याप्त मात्रा में डालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे हम पहले क्या होता है, एक मग्गा पानी में जो है ना ये क्यारियाँ हो जाती थी, पर अभी ऐसा है कि अब इस पर अगर आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये फिर से सूख जाएंगे। इसीलिए आपको पर्याप्त पानी इसमें डालना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी एक मग्गे से काम नहीं चलने वाला है। आपको पूरे क्यारी में अच्छे जैसे पानी पलोते हैं ना, पानी पलोने का साधन तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, पूरे इसमें अच्छे से भिगो देते हैं ताकि जो पानी है पूरी मिट्टी को सूखा गीला रखे और अगले दिन तक उसमें नमी बरकरार रहे। और हमने ऑलरेडी इसमें एक ओवरफ्लो का पाइप छेद कर रखा है, जैसे पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी क्या होता है, इससे बाहर निकल आता है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं तैयारी। आप भी करिए कुछ ऐसा। ये मिट्टियाँ हैं और मिट्टी जो है घर बनते रहते हैं, जैसे कॉलोनी नया डेवलप हो रहा है तो लगभग लोगों का ये मानना होता है कि मिट्टी कहाँ से लाते हो, तो जो घर का नींव खोदा जाता है तो वहाँ पे देखिए ये बिल्कुल काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी होने के कारण क्या होता है, इसमें अब जब गोबर को हम मिलाते हैं तो इसका पैदावार जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मिट्टी ही इतना पर्याप्त है कि जैसे कहते हैं ना, मिट्टी और पानी और खाद, ये अगर तीनों का आप सहयोग से आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसमें जो उर्वरता शक्ति धरती की बढ़ जाती है और उसका पैदावार जो होता है बहुत अच्छे से होता है। तो इसी का सकारात्मक परिणाम है कि आज हमारे बागवानी में हर दिन कोई ना कोई सब्जी निकल रहा है। और जैसा कि हम बार बार रविवार स्पेशल में आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं, मुनगा हमने तोड़ रखा है, भाजी भी हम निकालेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये बैंगन हम अभी आज इसकी जो है ना भरता बनाने का प्रयास करेंगे। ये हालांकि छोटे छोटे हैं पर कोशिश करेंगे कि हम इनको भी तोड़ करके जो है हम आज जो भी हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग 3 हैं, छोटा सा परिवार है हमारा, और छोटा परिवार के लिए जो है अब जैसे चाहेंगे तो आप अगर थोड़ा सा कोशिश करें
तो कुछ देखो ये कितने बैंगन हो गए, तो ये हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, दूसरी सब्जी तो बनेगी बनेगी। मुनगा हमने तोड़ रखा है, भाजी भी हमने तोड़ लिया है, और कोशिश करेंगे कि ये आज जो रविवारी स्पेशल है हमारा शुद्ध शाकाहारी बने, बिल्कुल आनंद के साथ हम इस व्यंजन का आनंद लें। किसी खेत से कम नहीं है। छत में बागवानी करना भी एक खास अनुभव सिखा जाता है कि आप फसल चक्रीकरण के माध्यम से एक फसल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से आसानी से आप सब्जियां निकाल सकते हैं। हमने इसमें देखिए जो भिंडी है, भिंडी को भी रोपण कर रखा है, साथ ही साथ भाजी को रोपण कर रखा है। भाजी अब हम निकालने जाएंगे और उसके बाद जो है ना भिंडी भी तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये क्यारी जो है पूरे भाजी से 2 बार इसकी सब्जियां हम निकाल चुके हैं। आज ये तीसरा राउंड है, तो हम आज इस भाजी को निकालते हैं और देखते हैं कितनी भाजियां जो है आज निकाल पाते हैं। और साथ ही साथ देखिए दूसरे राउंड में ये हम दिखाएंगे, अगली बार ये भी भाजियां हमारी तैयारी हो चुकी है। तो आज तो हमारा ये है कि इस भाजी को हम पहले निकालें, उसके बाद फिर जो है हम दूसरे राउंड में, दूसरे रविवारी स्पेशल में हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। जितने बड़े बड़े हैं उसको पहले हम खींच लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो भाजियां हैं वो आने वाले समय में फिर बड़े हो जाएंगे। तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो जितने भी बड़े भाजी हैं वो कितने होते हैं, इसको पहले हम आज चेक करने की कोशिश करेंगे। राउंड हम लोग बड़े बड़े जो हैं उनको निकाल लेते हैं, छोटे वाले को रहने देते हैं ताकि दूसरा बार में जो है जो छोटे छोटे हैं उनका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसको हम जो है पहले उखाड़ लेते हैं। ये बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है कि आप इस भाजी को देखने से इतनी प्रसन्नता होगी जब आप इसको देखेंगे। ये भी बहुत जो ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो उनको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भिंडी हमारी ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर ये रहेंगे, इसीलिए इसको तो निकाल ही देना है। तो इसको थोड़ा बारीकी से दिखाइए। देखिए कितने भाजियाँ जो हुई हैं। अगर मैं हाथ में इसको पकड़ने की कोशिश करूं तो ये मेरे ख्याल से पूरे एक इतने भाजियाँ जो है ये हो जाते हैं। तो और कितनी ताजगी है इसमें। देखिए जब ऐसे हरे हरे भाजियाँ, हरे हरे चीज़ों का जब आप उपयोग करेंगे तो आपको भी प्रसन्नता होगी और आपके शरीर में भी अच्छा होगा। तो यही है इस बागवानी की खासियत कि आप जो है जितने भी सब्जी भाजी आप उगाते हैं तो उस कहीं ना कहीं जो है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा सा प्रयास आप करिए तो प्रकृति जो है आपको बहुत कुछ देती है। तो यही है आज का ये संदेश। बागवानी के माध्यम से हम इसको अभी एक क्यारी बना रहे हैं, देखिए रस्सी लगा रहे हैं ताकि हमारे जो नीचे से जो सेमी आ रहा है, इधर आप देखेंगे तो हमारे जो कुंदरू है ये भी अब तोड़ने लायक हो गए हैं। देखिए किस तरह से हार की तरह फैले हुए हैं। हर में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए कितने हैं।
जैसे इधर भी देखेंगे तो यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको हर उसमें टहनी में आपको कुंदरू यहाँ तक कि नीचे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे एक सब्जी निकला, दूसरा सब्जी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी शुरुआत करके आप अच्छा कर सकते हैं। अब जब इधर आप देखेंगे तो हमने अभी पिछले वीडियो में आपको पिछले रविवार में दिखाया था कि बैंगन जो है हमारे ये किस तरह से हो रहा है। तो देखिए यहाँ सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल दूध की तरह, दूध जैसे सफ़ेद ये बैंगन आपको लगे हुए दिखाई दे देंगे। भिंडियाँ हैं, पालक की सब्ज़ी भी हमने तोड़ी थी, आज फिर से पालक लहलहा रहे हैं। तो एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आप चक्रीकरण को अपनाते हैं। जैसे हमने पहले टमाटर का रोपण किया था, फिर से हमने इसमें लगा दिया तो ये भी ग्रो कर रहा है। मिर्ची देखिए किस तरह से फूल आ रहे हैं। अगर पास से जूम करेंगे तो देखिए फ्लावर जो है ना कितने मिर्ची लग रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो बरबट्टी है ये भी बिल्कुल एकदम तरोताज़ा होकर के ग्रो कर रही है। यहाँ पे भी कुछ भाजियाँ हैं, इसको भी मैं चाहूँगा कि इसको भी हम आज निकाल देता हूँ। ये भाजियाँ जो है या फिर इसको 1-2 दिन बाद निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो हमारे लिए काफ़ी हो गया है, तो अधिक इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सही है। यहाँ आप देखिए मिर्ची जो है ये कोई ऐसा टहनी नहीं होगा जिसमें मिर्ची ना हो, मतलब हर टहनी में आपको मिर्ची फले दिख रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों रविवारी स्पेशल में यही हम बातें करते हैं कि बागवानी के माध्यम से एक संदेश आपको देने की कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। इसी श्रृंखला को हम अपनाते हुए रोज़ हर संडे के लिए एक बागवानी स्पेशल में हम कुछ तैयारियां करते हैं, कुछ कार्य करते हैं और निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है हमें दिखाई दे रहा है और हमें रोज़ कहीं किसी न किसी सब्जी के रूप में हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो आप भी अपने छोटा सा जगह हो, कहीं पे भी आपको स्थान मिलता हो तो आप इसको प्रेरणा स्वरूप लीजिए और एक सकारात्मक, मैं तो कहता हूँ अगर आप तुलसी का भी पौधा लगाते हैं या कुछ आप कहीं पे भी छोटे से भी पौधा लगाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत दूर तक पड़ता है, क्योंकि नेचर जो है आपको कुछ न कुछ सिखा जाती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, एक किसी तालाब में एक कंकड़ को फेंक के देखिए, आपको याद भी होगा बचपन में आप कंकड़ फेंका करते थे कि टप टप इस तरह से, जहाँ पे भी बैठते थे वहाँ पे कंकड़ फेंका करते थे। तो आपने कभी लहरों को देखा नहीं होगा, तरंगों को ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप एक पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जो लहर है कई पूरे मतलब तालाब के उस छोर से उस छोर तक जाती है, तो उसका इम्पैक्ट दूर तक जाता है, उसका जो परिणाम है दूर तक जाता है। आपने कभी देखा और नहीं है तो एक बार इमेजिन करके आप देखिए, फेंक के देखिए। तो उसी प्रकार आप जो कार्य करते हैं, जिस भी संस्थान में है, जिस भी संगठन में है, जहाँ पर भी है, आपका कार्य का जो परिणाम है, आपका जो रिजल्ट है वो दूर दूर तक जाता है, उसका असर दूर दूर तक होता है। तो आप कुछ करें ऐसा कि दुनिया चाहे करना आपके जैसा। बनिए मेरे साथ और देखिए रविवारी स्पेशल बागवानी। ये भाजी को हम जो है यहीं पे साफ़ कर लेते हैं और जो इसकी जो पानी है उस पानी से फिर हम क्या करते हैं, जो भी जो क्यारी में हमको डालने का कार्य होता है उसमें हम डालना शुरू कर देते हैं। तो हमारा दोहरा काम हो जाता है। देखिए यहाँ सब्जी की छटाई भी हो जा रही है और दूसरा जो है यहाँ जो पानी निकल रहा है इस पानी से हम क्या करेंगे, इस पानी से हम इसको क्यारियों को सिंचित करने का काम करेंगे। ये हमारा जो काम है ये हो जाएगा। यहाँ से जो डस्ट निकलेंगे उसको हम क्या करेंगे, एक डस्टबिन में रख लेंगे ताकि जो खाद होने का जो कार्य है, जैसे कहीं पे भी आप इसको फेंक देते हैं पर इसको अगर आप किसी ज़मीन में गाड़ देंगे तो क्या होगा, ये खाद का काम बन जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से इसका उपयोग आपको करने की ज़रूरत होती है। तो हम भी ऐसे ही समय का सदुपयोग करते हुए इसको करते हैं ताकि समय में हमारे पास जितनी भी जो सब्जियां भाजियां उगती हैं उसके जो कचरे निकलते हैं इसका प्रबंधन भी हो जाता है और सही मायने में अगर देखा जाए तो इसकी उपयोगिता जो है वो अच्छे से हो जाती है। इस तरह से हम इसको भिगो देंगे और इसकी जो डस्ट निकलते हैं उसको हम लोग अभी पे तो कर, तो इससे क्या होगा कि आपकी भाजियां साफ हो जाएगी। और ये देखो
है निकल गई है और ये जो है आपका ये डस्टबिन में चला। ये पानी का उपयोग जो है हम दूसरे कार्यों में कर लेंगे, जैसे इस क्यारियों में डाल देंगे और इसमें तो डले हुए हैं, थोड़ा सा डाल देंगे। तो आपका दोनों तरीके से काम से हो जाता है।